माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं दिल्ली राज्य की। जी हाँ, विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की बात करें, वो जेल में बंद है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार दिल्ली में चुनाव जीतने के लिए पूरा दमखम दिखाने के लिए तैयार है। वहीं अगर बीते लोकसभा चुनाव की बात करें तो मायावती ने भी अपने प्रत्याशी उतारे थे। ऐसे में माना जा रहा है कि दिल्ली में इस बार अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद रामन भी अपने प्रत्याशियों को उतार सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएगी। और वहीं देखा जाए तो पहले जब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी गठबंधन में थी, पार्टी का रिजल्ट आने के बाद, चुनाव का रिजल्ट आने के बाद जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी से किनारा किया, फिर बाद में उनसे मदद मांगते हुए नजर आए। ऐसे में तमाम तरीके के बीच में समीकरण देखने को मिले। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में फिर कहा जा रहा है कि हरियाणा में जिस तरीके से मजबूरी बन गई कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करने की, हो सकता है दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी वही समीकरण बनते हुए नजर आए। और अगर दिल्ली में कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होता है, इसका कितना फायदा देखने को मिलेगा। वहीं अगर अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद रामन मैदान में उतर जाते हैं तो कहीं ना कहीं इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद रामन पूरे देश में अपनी तार ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके से अपनी बात रखते हैं, जनता के बीच में उनका जनाधार लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं मायावती की बात करें तो मायावती ने भी बीते लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतारा, लेकिन वो एक दिन भी ना रैली करने आई, ना किसी भी तरीके से जनता से अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश करती हुई नजर आई। ऐसे में माना ही जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद अगर आते हैं और मायावती दोनों ही इस पार्टी में जिस तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं, अगर दिल्ली में रैली करने आते हैं तो किसका जनाधार बढ़ेगा। क्या मायावती और चंद्रशेखर आजाद 22% जो दलित वोट बैंक है दिल्ली में, उसको साधने का प्रयास करेंगे। और अगर ये वोट बैंक साथ भी लेते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको देखने को मिलेगा। क्या आम आदमी पार्टी को होगा, या कांग्रेस पार्टी अगर गठबंधन में होती है तो उसको होता हुआ नजर आएगा, या अखिलेश यादव है, या सभी पार्टियां अगर एकजुट हो जाती हैं तो वही उत्तर प्रदेश का समीकरण एक बार दिल्ली में फिर से बनता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि अभी देखा जाए तो जिस तरीके से ये सारी संभावनाएं निकल कर आ रही हैं और उत्तर प्रदेश में इस बार जो उम्मीद से ज्यादा जीत मिली है, कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद शॉकिंग माना जा रहा है। अगर वही समीकरण दिल्ली में भी दोहराए जाते हैं और चंद्रशेखर आजाद, अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी और अरविंद केजरीवाल सब गठबंधन में आ जाते हैं तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो शिकस्त है वो निश्चित है। वहीं अगर मायावती की बात करें तो मायावती ने खुलकर ये बता दिया है कि वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या दिल्ली के विधानसभा चुनाव की तरह मायावती इस बार अपने समीकरण बिठाते हुए नजर आएंगी, या फिर उनकी स्ट्रेटेजी में कोई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अगर बड़े बदलाव होंगे तो जाहिर तौर पर चाहे ये चारों पार्टियां हैं उनके लिए कहीं ना कहीं खुशी की बात होगी, क्योंकि वो लगातार मायावती को साधने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 4 सीटों पर जिस तरीके से मायावती की वजह से सामने से फायदा मिलता हुआ नजर आया, वही 16-17 सीटों पर इनडायरेक्टली फायदा मायावती की वजह से होता हुआ नजर आया। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि दिल्ली में भी वही समीकरण बनते हुए नजर आ सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के क्या नतीजे होंगे विधानसभा चुनाव के। क्या आम आदमी पार्टी जीतेगी या भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।